हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द साइंस लर्नर। तो जैसे कि हमने पहले भी एक बार माइक्रो लेसन प्लान के बारे में चर्चा की, तो उसी तरह अब हमारा जो माइक्रो लेसन प्लान है वो आता है सेकंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिकल साइंस के बारे में, यानी कि भौतिक विज्ञान। ये भी हमारे पास श्यामपट्ट लेखन कौशल है, यानी कि हम श्यामपट्ट पर कैसे लिखते हैं और उसका उपयोग कैसे करते हैं। तो इसमें भी आपने भौतिक विज्ञान का विषय लिया गया है ईंधन। तो इसको भी थ्री उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे प्यूपल टीचर एक्टिविटी कि टीचर्स की क्या एक्टिविटी होती है, स्टूडेंट्स के क्या रिस्पॉन्स हैं, चॉक बोर्ड वर्क कि हमने चॉक बोर्ड पर कैसे लिखना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ईंधन। तो हमने सबसे पहले इसमें समझाना है कि ईंधन क्या होते हैं। तो ईंधन ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ऊष्मा यानी कि हीट उत्पन्न करते हैं। और उसके साथ हम ईंधन को ये भी कह सकते हैं जैसे कि ईंधन ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जलाकर ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। तो अब आपको पता है कि हमने क्लास ली है 8th क्लास। तो 8th क्लास छोटी क्लास होती है, तो उसके साथ हमने क्या करना है, ये जो ईंधन की जो डेफिनेशन है, ऐसे पदार्थ जो ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, इसको भी हमने ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। फिर आते हैं हमारे उदाहरण। उदाहरण है जैसे कोयला है, लकड़ी है, केरोसिन इत्यादि। तो ये जो उदाहरण है ये भी हमने कहाँ लिखने हैं, चॉक बोर्ड वर्क में इस तरह से लगाने हैं फाइल पे, एंड देन जब प्रेजेंट करेंगे तो ये ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं। फिर उसके बाद आता है कि ईंधन के प्रकार। ईंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे हम बोलेंगे यहाँ पर कि ठोस ईंधन है, द्रव ईंधन है और गैस ईंधन है। उसी तरह ये जो ईंधन के प्रकार हैं इन्हें हम ब्लैक बोर्ड पे भी प्रदर्शित करेंगे। जैसे चार्ट बनाया है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से चार्ट बनाया गया है ठोस ईंधन के लिए, द्रव ईंधन के लिए और गैस ईंधन के लिए। तो ब्लैक बोर्ड में आपने इसी तरह से करना है, क्योंकि ये हमारा चॉक बोर्ड स्किल है, यानी कि श्यामपट्ट लेखन कौशल है। तो इसमें देखा जाता है कि आप जो चॉक बोर्ड है उसको यूज़ कैसे करते हैं। तो वो जो प्रेजेंटेशन का तरीका होगा आपका चॉक बोर्ड का, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसमें। तो फिर इसमें जो टाइप्स हैं ईंधन के, इनको 1 बाय 1 हम रिवाइज करेंगे या फिर एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा ठोस ईंधन। तो ठोस ईंधन क्या होते हैं, वो ऐसे ईंधन होते हैं जो ठोस अवस्था में होते हैं तथा जलाने पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। तो हमने ठोस ईंधन भी ब्लैक बोर्ड पर वैसे ही लिखना है। जो ठोस ईंधन हमने चार्ट बनाया है उसके नीचे हमने इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं कि क्या निकलता है उनसे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऊष्मा निकलती है। तो ये आपने पॉइंट में ब्लैक बोर्ड पर लिखना है। उसके साथ हमने ठोस ईंधन के उदाहरण भी लिखने हैं कि कौन कौन से हैं, जैसे लकड़ी, कोयला इत्यादि। तो उसके साथ हमने उदाहरण भी ब्लैक बोर्ड पर लिखने हैं। फिर सेकंड आता है हमारे पास द्रव ईंधन। द्रव ईंधन वह ईंधन होता है जो द्रव अवस्था में होते हैं। ऐसे ईंधन जो द्रव अवस्था में होते हैं तथा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं और जलाने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड ही उत्पन्न करते हैं। तो हमने इसमें मिनी पॉइंट्स में लिखना है ब्लैक बोर्ड में कि विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से बने होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं। और इसके उदाहरण हैं हमारे पास केरोसिन, पेट्रोल, डीजल। तो ये भी हमने ब्लैक बोर्ड पे लिखना है। फिर उसके बाद थर्ड आता है हमारे पास गैस ईंधन। गैस ईंधन वह ईंधन होता है जो गैस अवस्था में होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जो गैस अवस्था में होते हैं, जैसे कि इसमें एग्जांपल आप वो भी दे सकते हैं, एलपीजी इसमें उदाहरण है। तो हम एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, तो वो क्या होती है, गैस अवस्था में होती है, जिसे हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो ये भी जिस प्रकार जो ठोस और द्रव्य ईंधन है उसको जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसी तरह कुछ ऐसी गैसें भी होती हैं जो क्या करती हैं, ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। तो हमने चॉक बोर्ड पे लिख देना है कि गैस ईंधन जो हमारा चार्ट बनाया होगा उसके नीचे लिख सकते हैं हम कि ऊष्मा ऊष्मा इसमें उत्पन्न होती है। फिर साथ में हमने नीचे इसमें उदाहरण लिखने हैं कि उदाहरण कौन कौन से हैं, एलपीजी हो गया, बायोगैस हो गया। फिर लास्ट में आता है हमारे पास ऊष्मीयमान। तो हमने लास्ट में ये इसको बता भी सकते हैं या फिर इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ऊष्मीयमान क्या होता है, ईंधन जलाने पर निकलने वाली मात्रा को हम ऊष्मीयमान कहते हैं। मतलब जब हम ईंधन को जलाते हैं तो वहाँ से हमने बताया कि ऊष्मा निकलती है। तो कितनी ऊष्मा निकलती है उसकी जो मात्रा होती है उसे कहते हैं हम ऊष्मीयमान। तो उसके साथ हम इसको ब्लैक बोर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे ऊष्मीयमान लिख दिया हमने तो हम डैश लगा के शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ये क्या होती है, ऊष्मा की मात्रा हो सकती है।
तो ये क्या होता है, ये हो गया हमारे पास स्किल ऑफ ब्लैक बोर्ड यानी कि शामपट लेखन कौशल। इसका जो हमारा टॉपिक था वो था भौतिक विज्ञान का। थैंक यू। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। थैंक यू।